गांव के दिल में रघु और भोलू बचपन से अविभाज्य धूप के नीचे शुद्ध आनंद का एक पल साझा करते हैं। रघु फटे हुए कपड़ों के बावजूद दयालुता दिखाता है क्योंकि वह धीरे से भोलू को खाना खिलाता है। भोला रघु के साथ रहता है, आसपास की कठिनाई के बीच एक दृढ़ दोस्त। रघु के छोटे हाथ भोलू को खाना देते हैं। उनका बंधन एक कठोर दुनिया में एक अटूट वादा है। साझा करने का उनका सरल कार्य दोस्ती का एक जीवंत प्रतीक बन जाता है जो गरीबी और प्रतिकूल परिस्थितियों से अछूता है। विशाल आकाश के नीचे भोलू सतर्क खड़ा है, उसकी निगाह सुनहरे खेतों पर घूम रही है। रघु पास में अथक परिश्रम करता है, सूरज लगातार उसकी पीठ पर तप रहा है। भोला की अटूट वफादारी तब चमकती है जब वह मजदूरों के बीच रघु की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। रघु रुक जाता है, अपने माथे से पसीना पोंछता है, जबकि भोलू अपनी मौन निगरानी जारी रखता है। सूर्य लंबी छाया डालता है क्योंकि भोलू और रघु कर्तव्य और दोस्ती से बंधे रहते हैं। रघु का घर बदल जाता है जो नव प्राप्त धन का प्रतीक बन जाता है। अंदर नौकर चुपचाप सरकते हैं, रघु की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। भव्यता हर कोने में भरी हुई है जो रघु के अप्रत्याशित भाग्य का प्रमाण है। रघु अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है जो अब उसकी विनम्र शुरुआत से बहुत दूर है। रघु मंद प्रकाश में बैठता है, विचार की एक झलक क्षण भर के लिए उसके चेहरे को रोशन करती है। वह भोला पर विचार करता है, उसका भाव संकल्प के साथ कठोर हो जाता है। रघु की आंखों में एक ठंडा फैसला झलकता है। भोलू बूढ़ा हो गया है, बस खाता और सोता है। उसके अंदर एक मौन संकल्प मजबूत होता है, वह भोलू को जंगल में छोड़ देगा। घने जंगल में रघु एक क्रूर निर्णय लेता है। भोलू भ्रमित वहीं रहता है, वह नहीं समझता कि रघु उसे अकेला क्यों छोड़ रहा है। भोलू के पेट में भूख लगी है, प्यास से उसका गला सूख जाता है। रात के अंधेरे में चोर रघु के घर में घुस जाते हैं। उनकी छायाएं लंबी और डरावनी दिखती हैं। डर से लकवाग्रस्त नौकर घुसपैठियों से खुद को छिपाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अराजकता फैल जाती है क्योंकि घर में तोड़फोड़ की जाती है। लालच की होड़ में कीमती सामान एक तरफ फेंक दिया जाता है। उथल पुथल के बीच रघु सोचते हैं, मुझे भोलू जैसे वफादार साथी का महत्व समझ में आता है। चोरों ने अपनी विनाशकारी खोज जारी रखी, जिससे अव्यवस्था और टूटी हुई उम्मीदों का निशान छूट गया। रघु का घर खंडहर में पड़ा है, जो रात के क्रूर उल्लंघन की एक कठोर याद दिलाता है। रघु बहादुरी से जंगल में कदम रखता है, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं क्योंकि वह अपने खोए हुए साथी की तलाश करता है। पेड़ों की शांति में उसकी आवाज गूंजती है, जवाब की उम्मीद में भोलू का नाम गूंजता है। घने पत्तों में एक विराम भोलू को जंगल के फर्श पर बेसुध पड़ा दिखाता है। राहत रघु पर छा जाती है क्योंकि वह भोला की ओर दौड़ता है, सांत्वना और सहायता देने के लिए तैयार है। रघु घुटने टेकता है और भोलू को गले लगाता है। उसे पाकर उसका दिल भावना से भर जाता है। जैसे ही वह भोलू को करीब से पकड़ता है, रघु स्थिति की गंभीरता को महसूस करता है। भोलू कमजोर और दुर्बल है। दिन की गर्म रोशनी में भोलू रघु की गोद में शांति से आराम करता है। एक गहन शांति छा जाती है क्योंकि भोलू अपनी शाश्वत नींद में चला जाता है। भावुक होकर रघु भोलू को पकड़ता है, उसका दिल अपनी गलती के भार से टूट रहा है। रघु रो रहा है, उसका चेहरा दुख और पछतावे से भरा हुआ है।